अस्सलामुअलैकुम व्यूवर, मैं हूं नबी जमाल। जैसा कि आपको मालूम होगा एफबीआर की तरफ से 2024 का फार्म अपलोड हो चुका है, तो आप अपनी इनकम रिटर्न टैक्स सबमिट करवा सकते हैं। वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे कि सैलरीड पर्सन अपनी इनकम टैक्स रिटर्न को कैसे फाइल करेंगे। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, आईआरएस पर आ जाना है। आईआरएस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आईआरएस पर आप आकर आपने लॉगिन कर लेना है। ठीक है, लॉगिन करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं। यहाँ पर सिंपल आप जब लॉगिन करेंगे तो सामने आपके ये ब्लू विंडो में आपके पास 3 ऑप्शन है। ठीक है, यहाँ पर आप नॉर्मल रिटर्न पर क्लिक कर सकते हैं, सैलरी रिटर्न पर क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसके अलावा भी मैं आपको ऑप्शन बता देता हूँ कि कई दफ़ा एफबीआर अपना इंटरफेस चेंज कर देता है, तो फिर लोगों को मुश्किल होती है ऑप्शन ढूंढने में। तो डिक्लेरेशन का ऑप्शन जब भी होगा कहीं ना कहीं आपको अवेलेबल होगा। डिक्लेरेशन पर आपने क्लिक करना है। यहाँ पर ओरिजिनल स्टेटमेंट्स, रिटर्न स्टेटमेंट्स ओरिजिनल, इस पर आपने क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपको डिफरेंट फॉर्म्स मिल जाएंगे। अपना रेलिवेंट फॉर्म आपने सिलेक्ट कर लेना है, क्योंकि हम इस पर सैलरीड पर्सन पर फोकस कर रहे हैं, तो हम सैलरीड पर्सन पर क्लिक कर देंगे। सैलरी रिटर्न फॉर इंडिविजुअल, ठीक है, आप इस पर भी क्लिक कर सकते हैं। और जो ये विंडो वाला ऑप्शन मैंने आपको पहले दिखाया है, आप उस पर भी क्लिक करके इस पर आ सकते हैं फॉर्म पर। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे ही ये आपका विंडो आएगी, इसमें मैंने 2024 टाइप किया और यहाँ पर मेरे पास ये 2024 का पीरियड आ गया, जो कि 1 जुलाई से शुरू होता है और 30 जून पर एंड होता है। 1 जुलाई 2023 और 30 जून 2024 ये वाला पीरियड होगा। इसको आपने सेलेक्ट कर लेना है और कंटिन्यू कर देना है। तो ये हमारे पास फॉर्म जो है वो ओपन हो चुका है। तो यहाँ पर सबसे पहला एम्प्लॉयमेंट का ऑप्शन है, एम्प्लॉयमेंट और सैलरी। जब आप फॉर्म ओपन करेंगे तो सबसे सामने आपके पास यही आएगा। ठीक है, यहाँ पर आपने अपने पेज, वेजेस, रिम्यूनरेशन वगैरह जो आपकी पूरे साल की सैलरी होगी उसको आपने कैलकुलेट करना है। अपनी पे स्लिप से भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं, या आप अपने एम्प्लॉयर से टैक्स डिडक्शन सर्टिफिकेट ले सकते हैं, उस पर आपकी साल की सैलरी मेंशन होती है। ठीक है, आप अपनी पे स्लिप से ग्रॉस सैलरी को जो है वो कैलकुलेट करेंगे, ग्रॉस सैलरी, क्योंकि अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि नेट सैलरी को आपने कैलकुलेट करना है या ग्रॉस। तो आपने ऑलवेज ग्रॉस सैलरीज बिफोर डिडक्शंस, ठीक है, ग्रॉस सैलरी जिसमें से डिडक्शंस को आपने माइनस नहीं करना। ठीक है, तो यहाँ पर आप ग्रॉस सैलरी अपनी ले लेंगे। लेट सपोज मेरी सैलरी है 12 लाख रुपए। फर्स्ट मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ जिसकी सैलरी 6 लाख से कम है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एग्जांपल ले लेता हूँ, मेरी सैलरी जो है वो सालाना 5 लाख है। ठीक है, तो अक्सर सवाल करते हैं कि हमने क्या इसको एग्जाम्प्ट में लिखना है। नहीं, आपने एग्जाम्प्ट में नहीं लिखना, क्योंकि ये एग्जाम्प्ट नहीं होती। 6 लाख से नीचे कोई टैक्स नहीं होता। ठीक है, तो सिस्टम इसके ऊपर कोई टैक्स नहीं कैलकुलेट करेगा। इसका मैं आपको दिखा देता हूँ कि कैसे सिस्टम टैक्स कैलकुलेट नहीं करेगा। यहाँ पर आप टैक्स चार्जेबल में जाएं और जब कंप्यूटेशन में जाएं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपका एडमिटेड इनकम टैक्स जो है वो कुछ भी नहीं आ रहा। ठीक है, ना टैक्स चार्जेबल में कोई फिगर आ रहा है, तो सिस्टम आपका टैक्स कैलकुलेट ही नहीं करेगा। तो आप इजीली जो है ना वो अपनी रिटर्न फाइल कर सकेंगे, आपको कोई मसला जो है वो नहीं आएगा। लेकिन अगर आपकी जो सिंपल वाले हैं वो तो उन्होंने इतना ही काम करना है कि बस यहाँ पर सैलरी इनकम जो है वो यहाँ पर इंटर करनी है। लेकिन इसके बाद वो डायरेक्ट वेल्थ स्टेटमेंट पर जाएंगे। अब हम आते हैं जिनकी सैलरी जो है वो 6 लाख से ज़्यादा हो जाती है। 6 लाख से ज़्यादा, लेट सपोज हम यहाँ पर 1 लाख पर मंथ के हिसाब से 12 लाख सैलरी जो है वो यहाँ पर ले लेते हैं। तो अब जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो अब हम टैक्स चार्जेबल में जब जाएं, टैक्स चार्जेबल और एंड पर कंप्यूटेशन में जब जाएं, तो यहाँ पर आप देखें कि यहाँ पर 15,000 रुपये टैक्स जो है वो सिस्टम ने ऑटोमेटिकली जनरेट कर दिया, क्योंकि 12,000 के ऊपर जो 6 लाख से ऊपर जो 6 लाख है, 6 लाख के बाद जो है वो 12 लाख तक 2.5% टैक्स था। ठीक है, तो ये अगर आप 6 लाख का 2.5% लें तो वो 15,000 रुपये बनता है। ठीक है, तो अब सिस्टम ने ये टैक्स जो है वो कैलकुलेट कर दिया। अब क्योंकि सैलरीड पर्सन जो है इनका टैक्स ऑटोमेटिकली डिडक्ट हो जाता है,
तो इन्होंने क्या करना है कि अपने एम्प्लॉयर से एक टैक्स डिडक्शन सर्टिफिकेट लेना है या CPRs की कॉपीज़ लेनी है और वो लेके अपने पास सेव कर लेनी है और जस्ट आकर एडजस्टेबल टैक्स में आपने आना है और यहाँ पर सैलरी ऑफ एम्प्लॉय अंडर सेक्शन 149 यहाँ पर आकर आपने अपनी सैलरी लिखनी है और इस सैलरी के ऊपर जितना आपका टैक्स डिडक्ट हुआ है वो आपने लिख देना है। नॉर्मली जितना आपका टैक्स बन रहा होता है वो सारा का सारा एम्प्लॉयर ने डिडक्ट कर लिया होता है। कई केसेस में एम्प्लॉयर अगर गलत कैलकुलेशन कर देता है तो थोड़ी अमाउंट ऊपर नीचे हो जाती है। उस सूरत में अगर आपका टैक्स कम कटा हुआ तो आपको थोड़ा सा टैक्स पे करना पड़ेगा जितना आपकी डिडक्शन नहीं हुई, और अगर एक्सेस कटा हुआ है तो वो आपका रिफंड में चला जाएगा। उसके लिए आप रिफंड एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं, लेकिन उस पर आपको रिफंड नहीं मिलता, या अगर मिलता भी है तो आपको काफ़ी ख्वारी करनी पड़ेगी। तो ये जनाब अब हमने यहाँ से 15,000 रुपये जो है वो एंटर कर दिया कि ये हमारा विदहल्ड हो गया। अब हम कंप्यूटेशन में जाकर वापस इसका इफेक्ट अगर देखें तो यहाँ पर देखें टैक्स चार्जेबल में सेम अमाउंट आ रही है, लेकिन यहाँ पर जो एडमिटेड इनकम टैक्स में अमाउंट आ रही थी वो यहाँ से ख़त्म होकर यहाँ पर टैक्स विदहल्ड में चली गई। मतलब ये सारा का सारा हमारा उसके साथ एडजस्ट हो गया। अब हमने पे कुछ भी नहीं करना, ठीक है। तो सैलरीड पर्सन ने नॉर्मली पे कुछ भी नहीं करना होता। एक दो एक्सेप्शनल केस होते हैं जिनमें उनको पे करना पड़ जाता है, उसको मैं किसी और वीडियो में डिस्कस करूंगा। अब आपने क्या करना है, अब आपका एक पोर्शन जो है वो इनकम का कंप्लीट हो चुका है। अब आपने वेल्थ स्टेटमेंट की तरफ आना है, ठीक है। वेल्थ स्टेटमेंट पर आने के लिए आपने क्या करना है, ये वेल्थ स्टेटमेंट है, इस पर आपने क्लिक किया। सबसे पहले आपने रिकन्सिलिएशन ऑफ नेट एसेट्स पर आना है। रिकन्सिलिएशन पर आप आ गए। यहाँ पर इन फ्लोज के अंदर आपने अपनी इनकम जो है वो लिखनी है। यहाँ पर लेट सपोज अब हमारी 12 लाख इनकम है और जिनकी 5 लाख थी वो 5 लाख लिखेंगे, या जो अपनी कैलकुलेशन वो करेंगे उसके मुताबिक अपनी इनकम लिखेंगे। ठीक हो गया, ये मैंने 12 लाख लिख दिया, इसको मैंने कैलकुलेट कर दिया। अब ये यहाँ पर आप देखें कि नेट एसेट प्रीवियस ईयर, क्योंकि मेरी प्रीवियस ईयर की रिटर्न यहाँ पर फाइल हुई है तो वहाँ से ऑटोमेटिकली यहाँ पर एक फिगर आ रहा है कि प्रीवियस ईयर में मेरे पास इतने एसेट्स थे। 2024 में जो मेरे एसेट्स थे वो टोटल 37 लाख के थे, तो वो ये प्रीवियसली अमाउंट वहाँ से आ रही है, ठीक है। तो आपकी भी इसी तरह प्रीवियस अमाउंट आएगी, लेकिन अगर आप फर्स्ट टाइम रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो ये अमाउंट यहाँ पर 0 होगी। लेकिन आपने अपने प्रीवियस ईयर एसेट्स को कैलकुलेट करना है, एक अपनी अलग से वर्किंग करनी है। वर्किंग में प्रीवियस ईयर एसेट्स को कैलकुलेट करके आपने यहाँ पर लिखना है, कभी भी यह इसको 0 नहीं छोड़ना, ठीक है। अगर आप 0 छोड़ देते हैं तो हमें इस पर कोई मसला नहीं है, ठीक है। अब हम आ जाते हैं पर्सनल एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ की तरफ। यहाँ पर आकर आपने अपने एसेट्स जो भी हैं वो फिल कर लेने हैं। यहाँ से मैंने अपने एसेट्स सारे रिमूव किए हुए हैं ताकि आपको सिखाने के लिए, क्योंकि वो मेरे पर्सनल एसेट्स हैं, मैं आपको शो नहीं करवा रहा। तो मैं आपको जनरल एक व्यू दे देता हूँ। अगर आपकी कोई एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी है तो आप उसको यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। प्लस के निशान पर क्लिक करके आपने वीडियो का अपने अपना जो है वो प्रॉपर्टी का एड्रेस लिखना है, जहाँ पर वो लोकेटेड है और उसका कितना मरला है, साइज़ वगैरह जो भी आप यहाँ पर आपको शो हो रहा होगा, जो भी डिटेल रिक्वायर्ड है वो आपने यहाँ पर फिल करके जो मालूमात आपके पास है वो आपने लिख देनी है, ठीक है। इसको आपने क्लोज कर देना है, ठीक है। इसी तरह आपने कमर्शियल इंडस्ट्रियल आपके अगर नाम पर कोई प्रॉपर्टी है तो उसको इसी तरह एंटर कर लेना है। रेजिडेंशियल है तो ठीक है, प्लस के निशान पर क्लिक करना है, एड्रेस लिखना है और कंटेंट में उसकी डिस्क्रिप्शन वगैरह देनी है, जो भी है, ठीक है। वो आपने लिख के यहाँ पे इसको क्लोज कर देना है, ठीक है। तो वो यहाँ पर एक ऐड हो जाएगी। लेट्स सपोज मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ। हाउस नंबर 1 फ्लैट हाउस नंबर 1 स्ट्रीट नंबर 1, ठीक है, इस्लामाबाद, जो भी है, ठीक है। ये मैंने लिख लिया। स्पेलिंग को इग्नोर कीजिएगा, मेरे पास टाइम ज़रा शॉर्ट है, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में आप कह लें चलें 5 मरला, ओके। ये मैंने ऐड कर दी, तो ये इस तरह ऐड हो जाएगी। इसमें आपने अपनी अमाउंट लिख देनी है 12 लाख या जितने लाख की भी वो प्रॉपर्टी है। लेट्स सपोज हमने कह दिया ये 12 लाख का हमने लिया था, ठीक है। तो यहाँ पर आपने इस तरह अपनी जो है वो प्रॉपर्टी ऐड कर देनी है। इसके अलावा आप कुछ भी ऐड और भी चीज़ें ऐड कर सकते हैं। मसलन आप बिजनेस है तो बिजनेस का कैपिटल ऐड कर सकते हैं, लेकिन सैलरीड पर्सन के केस में नॉर्मली आपका बिजनेस नहीं होता। बैंक ऐड करने के लिए आपने इन्वेस्टमेंट नॉन बिजनेस में आना और यहाँ पर प्लस के
निशान पर क्लिक करना है, कोई भी बैंक का IBN आपने लिख देना है। मैंने एक डमी जो है वो इंटर कर दिया है। यहाँ पर मैं बैंक का नाम लिख दूंगा, लेट्स सपोज SBL, और इसको सबमिट कर दूंगा। और यहाँ पर आपने 30 जून 2024 का जो बैलेंस होगा उसको आपने लिख देना। लेट्स सपोज मैं ये क्या देता हूँ, ये 5 लाख समथिंग बैलेंस जो है वो इसमें मौजूद है। ठीक है, इसी तरह आप अपनी मोटर व्हीकल ऐड कर सकते हैं। मोटर व्हीकल ऐड करने के ऊपर मोटर व्हीकल के सामने आपने प्लस के निशान पर क्लिक करना है, और ये जो भी है रजिस्ट्रेशन नंबर एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वो मैं जल्दी में कर रहा हूँ क्योंकि मैं वीडियो को ज़्यादा लेंथी नहीं करना चाहता। ठीक है, इस तरह सुजुकी यहाँ पे लिख देते हैं, स्पेलिंग को इग्नोर कीजिएगा बस। ठीक हो गया। यहाँ पर मैंने मोटर व्हीकल भी ऐड कर दी। मोटर व्हीकल लेट्स सपोज हम कहते हैं जी, मोटर व्हीकल हमने 6 लाख की ली थी। ठीक है, ये ऐड हो गई हमारे पास। अब नेक्स्ट आपने क्या करना है, नेक्स्ट आपने यहाँ पर जब आप अपने एसेट सारे फिल कर लेंगे, कैश को आपने सबसे एंड पर फिल करना है। ठीक है, यहाँ पर अदर एसेट्स में आप अपने प्राइस बॉन्ड्स जो है वो ऐड कर सकते हैं। ऐड करने का तरीका वही प्लस के निशान पर क्लिक करके आप अपना जो भी डिस्क्रिप्शन देना चाहें वो दे सकते हैं और इसको ऐड कर लेंगे। ठीक हो गया। अब कैश को आपने सबसे एंड पर करना है, इसको आप यहाँ से रिमूव ही कर दें। ठीक है, रिमूव कर दिया और इसको कैलकुलेट कर दिया। अब आपने अपने एक्सपेंसेस पर आ जाना है। पर्सनल एक्सपेंसेस में आपके जितने एक्सपेंसेस हैं वो आप सेग्रीगेट करके भी यहाँ डाल सकते हैं। रेंट अगर पे कर रहे हैं, टैक्सेस, व्हीकल मेंटेनेंस, जैसे टैक्सेस हमने पे किया, लेट्स सपोज 15,000 का हमारा टैक्स बना, टोटल आपका जितना टैक्स बन रहा है वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, व्हीकल मेंटेनेंस, ट्रैवल, इलेक्ट्रिसिटी, ये आप कैलकुलेट करके अपना जो है वो सारा सेग्रीगेट करके एंटर कर सकते हैं। अगर आपको नहीं याद तो आप एक लमसम फिगर भी यहाँ पर डाल सकते हैं। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ मेरा सालाना एक्सपेंस जो है वो 5 लाख है। ठीक है, 5 लाख मैंने लेट्स सपोज हमारा ये एक्सपेंस आ गया, ये मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब जब आप एक्सपेंसेस लिख लेंगे आपने रिकन्सिलिएशन में जाना है। रिकन्सिलिएशन में जाकर आपने देखना है कि अनरिकनसाइल्ड अमाउंट आपकी कितनी है। ये सारी की सारी आपने कॉपी कर लेनी है। कॉपी करके आपने जो है वो कैश में इंटर कर देनी है। कैश में इंटर करने का फ़ायदा ये होगा कि ये आपके वेल्थ का हिस्सा बनी रहेगी, कि इसका मतलब ये होगा कि आपके पास ये एसेट्स मौजूद हैं। और नॉर्मली लोगों के पास होते भी हैं लेकिन वो डरते हुए इसको जाहिर नहीं कर रहे होते। तो एसेट डिक्लेयर करने में कोई मसला आपका नहीं होता। ठीक है, एसेट्स के ऊपर कोई टैक्स नहीं होता सिवाय प्रॉपर्टीज़ के। प्रॉपर्टीज़ के ऊपर आपने मेरी 7E वाली वीडियो लाजमी देखनी है। ठीक है, 7E अगर जिनकी प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है, 7E के वीडियो लाजमी देखें और वो प्रॉपर्टीज़ को फिल करें और अपना 7E का जो फॉर्म है वो भी फिल करें। 7E का फॉर्म जो है वो कैपिटल एसेट में, जहाँ पर कैपिटल एसेट्स है टैक्स चार्जेबल में कैपिटल एसेट, यहाँ पर वो फिल होगा। ठीक है, तो ये आपने जो मेरा कैपिटल एसेट वाली एक वीडियो है 7E की, वो आपने लाजमी देखनी है, उसमें आपको ये पूरी डिस्क्रिप्शन मिलेगी। ठीक है, तो ये होगी। अब जनाब हम रिकन्सिलिएशन पर आए तो देखें हमारी अनरिकनसाइल्ड अमाउंट जो है वो 0 हो चुकी है और हमारी इनकम टैक्स रिटर्न जो है वो बिल्कुल तैयार हो चुकी है। जब ये 0 हो जाए तब आपने क्या करना है कि यहाँ पर आना है और इसको सेव कर देना है। सेव करने के बाद आपने आपकी रिटर्न जो है वो सेव हो जाएगी। सेव होने के बाद आपने इस पर सबमिट पर क्लिक कर देना है। सबमिट पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पर आपने अपना पिन वेरीफाई करना है। पिन वेरीफाई करने के लिए आप अपना 4 डिजिट का पिन यहाँ पर एंटर करेंगे। 4 डिजिट का पिन एंटर करने के बाद आप इसको सबमिट पर क्लिक कर देंगे। मैं इसको सबमिट नहीं करूँगा क्योंकि ये एक डमी जो है वो डाटा था जिस पर मैंने आपको ट्रेन करने की कोशिश की है। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और मेरी वीडियोस को लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।